बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं आप, क्या हो रहा था। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अरवी की रेसिपी। तो अरवी की रेसिपी के लिए बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं कि आप हमें बनाना सिखाएं। तो आज इसे मैं बनाऊंगी मेरे स्टाइल में कि इसे मैं कैसे बनाती हूँ। जिसके लिए मेरे पास 1 किलो अरवी है, जिसको मैंने छीलने के बाद नमक लगा के रखा था 20 मिनट, और फिर उसको पानी में वॉश करके इसके ऊपर जो आम सिंपल वाला आटा होता है रोटी पकाने वाला, वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से मुट्ठी भर के डाल के तो पानी के नीचे इसको कर दिया था, और फिर इसको अच्छे तरीके से हाथों से मल के साफ़ कर लिया था। तो ये साफ़ हो गई। और प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, इमली है, लेमन है, बाकी मसाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनेगी। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल। ये देखिए, तो फ्लेम ऑन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, इसमें हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल और इसको हमने थोड़ा सा गर्म होने देना है। तो 1-2 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अरवी। तो ये देखिए, ये इस साइज़ में मेरे पास कटी हुई अरवी है। कुछ लोग इसको जिस तरह से अंडा आलू बनाते हैं उस साइज़ में इसको काट लेते हैं, और मेरे घर में मेरी मदर जो है, मेरी मॉम है, इसको ऐसे काटती हैं। सो कोई इशू नहीं, जैसे मर्ज़ी काट लें। तो ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अरवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अरवी इसमें हमने डाल दी है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करना है, इसको हिलाना है और इसको हमने पूरा पकाना है। यानी कि हम इसे करेंगे अच्छी तरह से फ्राई, गोल्डन होने तक। तो दूसरी साइड पे हमने ली है दूसरी कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसमें हम तैयार करेंगे अरवी का मसाला। तो ये मसाला डालने के लिए 3 मेरे पास कटे हुए प्याज हैं, वो डाल दिए। इनको हमने ब्राउन नहीं करना, ऐसे ही ये अभी इसमें हैं। तो थोड़ा सा हिलाएंगे ऑयल के अंदर और इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसमें डाल देंगे टमाटर। तो ये 3 टमाटर थे मेरे पास, वो इसमें मैंने डाल दिए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अब सीन ये है कि इसको हमने देखें रफली काट लेना है, और कोई चीज़ हमने ब्राउन नहीं की और एक साथ सारी चीज़ें डाल दी हैं। यहाँ पे अब सबको हमने पकाना है एक साथ, और इसमें मसाले भी डाल देने हैं। लाल मिर्च डाल दी है 1 चम्मच, और हाफ़ चम्मच इसमें डालेंगे नमक, और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर। और इसको हमने मिक्स करना है और इसको ऐसे ही रफली कटिंग के साथ हमने इसको पकाना है। तो इसको हम पूरे अच्छे तरीके से पकाएंगे और प्याज हमारे जो पक जाएंगे, टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए। तो इसका अभी और भी प्रोसीजर है जो कि आपको मैं वीडियो में आगे चल के बताऊंगी कि मसाले का क्या करना है। तो ये देखिए, दूसरी साइड पे जो अरवी है वो गल चुकी है, बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। तो आपने ज़्यादा इसका फ्लेम हाई नहीं करना, ऐसा ना हो ऊपर से ये कलर आ जाए और अंदर से ये कच्ची रह जाए। आपने इसको दबा के चेक करना है, अगर सॉफ्ट है तो आप समझ लें कि ये पक चुकी है। तो अब ये तैयार हो चुकी है, इसको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो दूसरी साइड पे चेक करें, जो हमारा मसाला है प्याज वाला वो तैयार हो चुका है, बिल्कुल ये तैयारी हो चुकी है इसकी, ये गल चुका है। और आप टमाटर चेक करें, इसमें नज़र ही नहीं आ रहे कहाँ पे हैं। तो अब हमने इसको ग्राइंड करना है। तो ये वही कढ़ाई है जिसके अंदर अरवी को फ्राई किया था, और उसमें डाल दिया है हमने जो अभी मसाला तैयार किया था वो ग्राइंड करने के बाद। तो ये था इसका पूरा मेथड, ये था इसका प्रोसीजर। और थोड़ा सा हमने जग में पानी डाल के वापस मसाला इसमें डाल दिया है। इसको अब हमने जो थोड़ा सा पानी डाला है इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है ऑयल नज़र आने तक। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये डाल दिया है इसमें हाफ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून डाल दिया है कुटी लाल मिर्च का। और अब इसमें ऐड करेंगे, ये मेरे पास सूखा धनिया पाउडर है, और ये 2 चुटकी इसमें डाल दिया है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर,
और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि मसाला कितने अच्छे तरीके से भुन रहा है। और इसमें अब ये पूरे वाला एक काफ़ी बड़े साइज़ का लेमन है वो इसमें मैं निचोड़ दूँगी पूरा। और आजकल गर्मी के सीज़न में लेमन का छिलका इतना हार्ड होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से इसका जूस निकालना पड़ता है। तो अब ये दूसरे वाला भी इसमें निचोड़ देना है। अरवी का सालन जो है ये खटास के बिना नहीं कंप्लीट होता, इसमें खटास डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए ये हो गया है और अब इसमें डाल देंगे, ये देखिए जो मेरे पास इमली का पल्प था वो तकरीबन 5 से 6 दाने इमली के थे, इससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ जो आपकी अरवी का सालन है वो काफ़ी ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो अब ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार है। इसमें हमने डाल दी हैं 3 ग्रीन चिलीज़ लंबे वाली काट के। तो इस तरह से मसाले में खूबसूरती आती है, आपका मसाला परफेक्ट है। तो अब इसमें डाल दी है हमने जो फ्राई की हुई अरवी थी, इसको अब यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो मेरी जो मॉम हैं उनका और रेसिपी है, उनका और स्टाइल है और मैं इसको इस स्टाइल में बनाती हूँ। तो ये देखिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने का मतलब होता है कि आपकी हांडी तैयार है। तो ये देखिए ये बन चुकी है। अब हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। तो आप इसका मसाला चेक करें, आप इसकी लुक चेक करें और अब आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अरवी का सालन बनके तैयार है। इनफैक्ट अरवी मसाला बनके तैयार है जो कि है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का। आप इसे खाइए गर्मा गर्म पराठे के साथ और जो नाश्ते में पूरी खाते हैं उसके साथ। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बनाइएगा इस स्टाइल में। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।